3, 2, 1 स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, आखिर में जो एड्स माताएं, एड्स पुत्र और एड्स कन्याओं को जन्म देती हैं, इससे इस देश को बचाने के लिए क्या करें? मैं समाप्ति पर आ रहा हूं। यह बहुत आवश्यक है। एड्स की कोई दवा नहीं है, ना पहले ले सकते हैं और ना बाद में ले सकते हैं। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि एड्स का कभी 6 महीने के भीतर पता चलता है और कभी 10 वर्षों के बाद पता चलता है। जब पता चलता है तो उसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए एड्स की कोई ना कोई दवा निकाली जाए और मानव बुद्धि इसका सामना करे। इसकी हम प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन जब तक दवा ना मिले तब तक हमारे पास क्या उपाय है? हम क्या कर सकते हैं? इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है शिक्षा। एड्स पर अगर मुझे आप क्षमा करें तो समाज के जो नेता हैं, वे मंत्री हों या संसद सदस्य हों, सब कहते हैं इस विषय को छूना नहीं है, इसकी चर्चा नहीं करनी है। यह गंदी चर्चा है। मैंने जब इसके लिए आधे घंटे की चर्चा मांगी तब कुछ लोगों ने कहा कि क्या आपको कोई और विषय नहीं मिला जो एड्स पर चर्चा कर रहे हैं, जैसे कि मैं कोई गलत काम कर रहा हूं। इस प्रकार की स्थिति है। ऐसा मेरे कुछ मित्रों ने कहा, संसद सदस्यों ने नहीं। उन्होंने मान लिया, इसलिए हुई है। मैं आपको बता दूं कि किस प्रकार की गलत घोषणा एड्स के बारे में है। बिहार में पटना ब्लड बैंक में एक व्यक्ति ने, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि वे उपस्थित नहीं हैं, उन्होंने जो कहा है उसको मैं यहां पर पढ़कर सुनाना चाहता हूं। मैं उनको दोष नहीं देता। अगर ऐसा है तो गुजरात कहेगा कि यहां कृष्ण हुए, इसलिए नहीं हो सकता। महाराष्ट्र कहेगा कि क्योंकि यहां शिवाजी हुए, इसलिए यह महाराष्ट्र में नहीं हो सकता। मैं किसी प्रांत की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अज्ञान कहां तक हो सकता है यह इससे पता चलता है कि एक ब्लड बैंक चलाने वाला व्यक्ति यह खुद कहे कि क्योंकि वह गौतम बुद्ध की भूमि है, इसलिए वहां पर एड्स होने की संभावना ही नहीं है। अगर हम ऐसे विषयों को इसी तरह नीचे धकेलने की कोशिश करेंगे तो इससे रास्ता नहीं निकलेगा। फुल स्टॉप।